Welcome to all the students of 12th class. Today we shall study about the poem My Heaven. It is the 8th poem of the syllabus. My Heaven is composed by Rabindranath Tagore. Just as we all of us know that Rabindranath Tagore was a great poet of our country. हमारे देश के बहुत बड़े कवि थे. He was born on 7th May 1861 in Calcutta in a distinguished Brahmin family. उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में एक विशिष्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था. His father's name was Devendranath Tagore. Tagore also took part in the national movement. इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था देश को स्वतंत्र कराने के लिए. Rabindranath Tagore was a great poet. He was also an artist, social reformer, and he made a great role in the awakening of India. भारत को जगाने के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से इन्होंने एक अद्भुत काम किया. लोगों को जागृत करने के लिए, देश के प्रति खड़ा करने के लिए इन्होंने एक गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की, जो गीता पर आधारित है, जैसा कि हम सभी जानते हैं. इस पुस्तक को इन्होंने इतने अच्छी तरीके से कंपोज किया है कि जिसके बेसिस पर इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया. इन्होंने, जैसा कि आपको मालूम है सभी बच्चों को, कि जनगण मन जो हमारा है, किसी प्रार्थना के बाद में हम लोग गाते हैं, उसकी रचना भी इन्होंने ही की थी. इन्होंने शांति निकेतन स्कूल की भी स्थापना की और बाद में इन्होंने बहुत सी स्टोरीज लिखी, कविताएं लिखी, बुक्स लिखी. So, he has many qualities in him. He was short story writer, poet, artist and social reformer also. The present poem, My Heaven, has been taken from his famous book Gitanjali. गीतांजलि से ही इनकी ये कविता ली गई है. एक अंश है जिसका प्रेजेंट अपने सिलेबस कोर्स में. इसको देखते हैं पहले स्टैंजा से. Where the mind is without fear, जहां पर सभी लोगों का मन हृदय से अलग है, मन में कोई डर की भावना नहीं है. The people are not fearing from anyone, have no fear, and the head is held high. और जहाँ पर लोग अपने को गौरवान्वित तरीके से जी रहे हैं, जी सकें, meaning is that the people should not have any fear in his mind, and they can feel with pride that we are Indian citizens. Poet says that where the knowledge is free, जहाँ पर शिक्षा निशुल्क दी जाती हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, the knowledge must be free in our country for all the people, whether he is poor or rich, whether low or high. There should be no discrimination in education. Where the knowledge is free means knowledge should be free for all sections of the society.
Next line, the poet said that the world has not been broken up into fragments. संसार ना बटा हो, फ्रैगमेंट्स कहते हैं हिस्सों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो हमारी संकीर्ण भावनाएं, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स मीन्स बुराइयां, दीवारें जो हैं हमारे बीच, लोगों के बीच खड़ी हैं, हमारे विचारों के कारण, हमारी दुर्भावनाओं के कारण, वो नहीं होनी चाहिए। कभी विश करता है, विशेष करता है, वांट्स वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर हमारा संसार ना डिवाइडेड हो, हमारा सोसाइटी ना डिवाइडेड हो, हमारा देश ना डिवाइडेड हो, ना बटा हुआ हो, छोटी छोटी दुर्भावनाओं में, डोमेस्टिक विचारों में, और लोग सच्चाई पूर्वक बोले, सच्चाई से बोले। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। द पोइट सेज दैट द पीपल शुड स्पीक आर टेल, बोले या बताएं या कहें कोई भी चीज, एनीथिंग, ट्रूथफुल्ली, सच्चाई से, एंड लॉजिकली, लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर ही वो बात करें। They should not speak anything without any reason, without thinking. They must think deeply before doing anything. The poet said that where tireless striving stretches on towards perfection. कवि कहता है कि हमारे देशवासी should make all efforts sincerely, और they should try to get perfection in all fields of life. यानी जीवन के हर क्षेत्र में सोच समझकर आगे बढ़ें, कार्य करते रहें, सिंसियरली, ऑनेस्टली, विदाउट एनी इल विल, without any self-interest. Where the clear stream of reason has not lost its way, जहां पर तर्क रूपी क्लियर स्ट्रीम मीन्स धारा, ऑफ रीजन, तर्क की धारा, हैज नॉट लॉस्ट, ना खोई हुई हो, इट्स वे, अपना मार्ग, जहां पर अपना मार्ग ना खोया हुआ हो, इनटू ड्रेरी डिजर्ट, ड्रेरी माने खतरनाक, डिजर्ट माने रेगिस्तान में, खतरनाक रेगिस्तान काहे का हो, एंड ऑफ डेड हैबिट, पुरानी बेकार आदतों का, बुरी आदतों का, डोमेस्टिक आदतों का, जो इलविल है, दुर्भावनाएं हैं, सुपरस्टिशंस हैं, उनमें लोग क्लियर तर्क रूपी धारा को ना भुला चुके हों। द मीनिंग इज दैट द पोइट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, दे शुड नॉट फॉल इनटू यूजलेस हैबिट्स। यहां पे कभी तुलना करता है रीजन की, तर्क की, टू ए क्लियर स्ट्रीम, एक धारा से, एक दिस स्ट्रीम शुड नॉट फ्लो थ्रू डेजर्ट ऑफ ओल्ड कस्टम्स एंड हैबिट्स, यानी कि पुरानी विचारधाराओं में, बुरी आदतों में ना फंसे हमारी तर्क रूपी धारा, हम तर्क पूर्वक सोच समझकर आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, विकास करते रहें। द पोइट्स वांट टू से that the mind is led forward by thee, यहाँ पर कवि दी मीन्स गॉड को संबोधित करते हुए कहता है कि हे भगवान, जहाँ पर आपके द्वारा सब लोगों को, सब देशवासियों को एवर वाइडनिंग, चारों तरफ विकास करते हुए, इनटू थॉट एंड एक्शन, काम में भी और विचार में भी लोग आगे बढ़ें, यानी प्रोग्रेसिव थॉट एंड एक्शन का फॉलो करें। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन थॉट एंड एक्शन,
The poet prays to God. तो here the poet विश करता है, इच्छा करता है, चाहता है that into that heaven of freedom, हे गॉड, मेरा देश स्वतंत्रता के युग में प्रवेश करे, स्वतंत्रता हमारे देशवासियों को मिले. My father, he calls God his eternal father. Let my country awake. कभी इच्छा करता है कि उसका देश जागृत हो, देशवासी जागृत हों, और टू ब्लेस his all countrymen with freedom and good ideas. These are inspiring lines of the poet. They give the clear picture of an ideal country here. Now we understand that students, you would have understood this poem. If you have any difficulty, write me on comments. Okay.